ये बात तो माननी पड़ेगी कि आप इमरान खान साहब के पसंदीदा मिनिस्टर्स में से एक हैं। आपके और सरदार उस्मान बुज़दार के पास ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है, क्या फार्मूला है कि आप उनकी गुड बुक्स में ही रहते हैं? इमरान खान साहब का मैं 12 साल पुराना साथी हूँ और उन्हें पता है कि फ़याज़ पार्टी के साथ और उनके साथ कितना लायल है। पूरी पंजाब के अंदर इस वक्त सिर्फ एक आवाज़ है, इमरान खान साहब के ऊपर कोई अटैक आएगा फ़याज़ चौहान बोलेगा, उस्मान बुज़दार साहब पे अटैक आएगा फ़याज़ चौहान बोलेगा। कप्तान को पता होता है कि उसकी टीम में से कौन सा बंदा क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। कोई बेवकूफ़ ही वो मेंबर होगा टीम का जो ये समझता होगा कि कप्तान दी नज़र तो मैं छुपया है। तो जब अल्लाह पाक का करम एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इस वजह से खान साहब खुश होते हैं। जब PIC वाला इंसिडेंट हुआ तो आपको वाकई अंदाज़ा नहीं था हालात की संगीनी का, और आप उधर जाके उनके हाथे चढ़ गए जी। तत्ते ते पैर रखण दा फ़याज़ चौहान दा अपनी गुजरी माँ दे दुध दी तासीर दी वजह नाल असर आ गया। मैंने अपनी 38-40 साल की सियासी ज़िंदगी में ये 12वां या 13वां वाक़या है। ये तो बड़ा ही कंट्रोल था। मैं ये सोच के गया था कि इससे भी कहीं ज़्यादा होना था, लेकिन मेरा मिशन ये था कि मैंने वहाँ पे मरीज़ों को बचाना है और सानिया मॉडल टाउन नहीं होने देना। 3 मरीज़ शहीद हुए, वो शेलिंग की वजह से हुए। मैं जाके शेलिंग बंद ना कराता अपनी जान हथेली में रख के, तो वहाँ पे 20 से 25 कैजुअलिटीज़ हो रही थी। पुलिस ने फ्रस्ट्रेशन में आके अगर एक फायर कर देता और एक वकील नानखास्ता मारा जाता तो यहाँ पे सानिया मॉडल टाउन से बड़ा आपको जो है ना इवेंट नज़र आता। बंदा वज़ीर इत्तलाआत भी हो और पार्टी को ज़ाहिर डिफेंड भी करना पड़ता है, तो बाज़ मौके ऐसे भी आते होंगे जहाँ झूठ भी बोलने पड़ते होंगे, तो आप भी झूठ बोलते हैं? फिर मैं कोई अल्लाह का वली नहीं हूँ, ना ही मेरे अंदर कोई मुनाफिकत है। जो स्पोक्स पर्सन होता है ना वो मार्केटियर होता है, और हुकूमत का स्पोक्स पर्सन वज़ीर इत्तलाआत होता है। अच्छा मार्केटियर वो है कि जो मुखालिफ की खूबी को खामी के तौर पे पेश करे और अपनी खामी को खूबी के तौर पे पेश करे। तो असी तो भाजन मार्केटियर है। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर भी मार्केटियर है अपनी पार्टी के, और बीइंग अ पाकिस्तानी अपने मुल्क के मार्केटियर हैं, और बीइंग अ मिनिस्टर जनाब अपनी हुकूमत के मार्केटियर है। तो हमारा अव्वल व आखिर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमने अपनी पॉजिटिविटी दिखानी है, ठीक है ना जी। तो वो फिर करना पड़ता है सब। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में रावलपिंडी डिवीज़न से आए MNAs से मुलाकात की। अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में वाक़े अपने दफ्तर गए। आप कहते हैं कि आपने कभी किसी को फेवर नहीं दी, तो शायद इसीलिए आप पर जादू टूने भी होते हैं। फेवर दिए बगैर तो पॉलिटिशियन रह ही नहीं सकता। पॉलिटिक्स तो नाम ही अकोमोडेट करने का है। फेवर आप दो, लीगल फेवर दो, और इलीगल फेवर भी चलो किसी छोटे लेवल की हो तो कुछ समझ आती है। जब बहुत हद से ज़्यादा इलीगैलिटी हो तो वो फिर माफियाइज्म हो जाता है। ऐसी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व नहीं होता। तो जादू टूने भी होते हैं आप पे। आपने इस सिलसिले में कभी बुशरा बीबी से मदद नहीं ली? और मैंने मजाक में कहा था लास्ट टाइम मेरे पास कल्चर मिनिस्ट्री होती थी तो बड़ी हमने सख्ती की थी यहाँ स्टेज ड्रामों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, फैमिली स्टेज ड्रामा बनाने के लिए। तो सख्ती इतनी हुई कि 8-10 दफ़ा को हड्डियाँ शडियाँ मेरे बाहर सेक्रेटरी के ऑफ जो ना दराज में से बरामद होती थी। मेरा ये जादू टूनों के ऊपर मेरा ईमान नहीं है। आप PTI के उन रहनुमाओं में से एक हैं कंट्रोवर्सीज जिनके पीछे भागती रहती हैं, तो क्या प्लान करते हैं इन रहने के लिए? मेरी पर्सनालिटी एक ऐसी है, मैं जिधर भी हूँगा, जिस हाल में भी हूँगा, अल्लाह पाक के करम से प्रोमिनेंट हूँगा। ये हरीम शाह वाला जो टिकटॉक गर्ल्स है, उनके साथ आपका क्या ताल्लुक था? आपकी वो एक ऑडियो कॉल थी, वो भी लीक हुई। सिर्फ एक मुलाकात थी और ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात थी। बुनियादी तौर पर इनके पीछे मानसरा की नून लीग की एक लीडरशिप थी, ये ज़बरदस्ती तकरीबन पीछे पड़ती थी, फोन करके कि हम PTI की फ़ैन, इमरान खान की फ़ैन, आपकी फ़ैन, आपसे मिलना है, बस फ़ोटो खिंचवानी है। फ़याज़ चौहान के साथ हुई है तो उनकी जनाब 25 लाख फॉलोइंग एक दिन के अंदर 24 घंटों में उनकी बढ़ गई है ना। एक जो कॉल थी वो इनको समझाने के लिए थी। मेरे बाद वो मुबशर लुकमान साहब के जहाज़ पे चली गई थी, वहाँ जाके टिकटॉक बनाई। वो मुबशर लुकमान साहब ने कहा जी वो मेरा जनाब कैमरे चोरी करके चली गई, वो मुझे भी उन्होंने बीच में रगड़ने की कोशिश की। तो वो उस कंटेक्स्ट में मैं इनको फ़ोन करके समझा रहा था 1-2 कॉलों में कि आप ना इस तरह मुबशर लुकमान साहब के ख़िलाफ़ बात करें। DGPR के दफ्तर पहुंचे
और सीएम पंजाब की मीडिया स्ट्रेटेजी टीम के साथ बैठकर हुकूमती कारकर्दगी का जायज़ा लिया। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि लोग न्यूज़ चैनल ना देखें, एंटरटेनमेंट चैनल्स देखें, स्पोर्ट्स चैनल्स देखें। क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ फवाद चौधरी साहब की इस बात से। मैं खुद भी कोई टॉक शो नहीं देखता। क्या पीटीआई हुकूमत न्यूज़ चैनल से, करंट अफेयर चैनल से खौफजदा है? फ्रंट फुट पे खेलने वाला कभी नहीं घबराता, किसी से भी नहीं घबराएगा। उसने गलती की भी होगी तो वो नहीं घबराएगा। मीडिया की खामी ये है कि मीडिया में फ़ौरन भी इन्वेस्टमेंट रही है पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़, आज़ादी सहाफ़त के नाम पे। हमारे मीडिया के अंदर पिछले 18 सालों में आले शरीफ, आले जरदारी, उन्होंने फिजिकल और मॉनेटरी इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसकी वजह से बहुत सा चस्का पड़ा हुआ है कुछ लोगों को। 300 दौरे किए साल के या 5 साल के, उन 300 दौरों में जो 250 दौरों में जाएगा बीवी बच्चों समेत जो सहाफ़ी, वो अब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बोल तो नहीं सकेगा ना। प्लाट भी मिले होंगे, उसके अलावा और बहुत सी फैसिलिटीज़ होंगे, पेट्रोल पंप मिले होंगे। ऐसे जो लोग हैं वो नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अपने दरीना और अजीज़ दोस्त खुर्रम मुग़ल के घर खाने की दावत पर गए। चौहान साहब, आपने इन दोस्तों का तारुफ नहीं करवाया है। इन्होंने बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की हमारी। अरे ये मेरे भाई और दोस्त हैं, नासिर सुलेमान साहब हैं, ये चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल पंजाब के वाइस चेयरमैन हैं। साथ उनके भाई बैठे हैं, मेरा बड़ा भाई है ये खुर्रम मुग़ल साहब, और साथ जनाब गुल हमीद खान साहब हैं, हमारे पीटीआई के इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं। ये इंतहाई स्मार्ट आदमी है, इंतहाई खूबसूरत कपड़ों का ज़ौक़ भी है, और मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब की जो हुकूमत है इसको बड़े अच्छे अंदाज में न सिर्फ पेश करते हैं बल्कि आवाम के मनोरंजन के लिए ये कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हैं कि लोगों को क्रिस्प पसंद है। तो चौहान साहब उस क्रिस्पी गुफ्तगू के अंदर मैं समझता हूँ अपनी मिसाल आप हैं। ये चौहान साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वो मेरे घर पे आए हैं, और ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वैसे ये उम्र में मेरे से बड़े हैं पर प्यार से ये मुझे बड़ा भाई कहते हैं। भाजी इनके लिए यही कहेंगे कि मेरा दोस्त मेरे घर आया और मुझे वो इज़्ज़त दी कि जिस इज़्ज़त का मैं हकदार था। थैंक यू जी। खान साहब ने एक मिडिल क्लास फैमिली से वो हीरा चुना कि जिसको किसी सियासतदान ने, किसी पार्टी ने जो है ना वो चूज़ नहीं कर सकी, ना उनको पहचान सकी।